तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके CBLU के अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशन के बारे में। आपके दोनों के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म कैसे फिल होगा पूरा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाई फॉर्म शुरू करने से पहले आप एक बार प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, आपका वो डाउट प्रोस्पेक्टस में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको CBLU की वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा। सेकंड ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, ठीक है। इसके अलावा भाई आपको नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको गेट स्टार्टेड का, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कोई OTP वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आपको लॉगिन टू हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो मेल आईडी वहाँ पे डाली थी वो सेम मेल आईडी यहाँ पे डालनी है, पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे डालना है एंड साइन इन पे क्लिक आपको कर लेना है। अब देखिए भाई यहाँ पे मेरी आईडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे क्लिक करना है एडमिशन 2026 पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहले आपको चूज करना है आपका कोर्स। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएशन आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोग्राम आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। BA इंग्लिश ऑनर्स है, BSc है, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी जिसके भी एडमिशन अभी चले हुए हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। अगर भाई मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, अगर आप CBLU के किसी एफिलेटेड कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप भिवानी के MNS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए पोर्टल अलग है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑनर्स के एडमिशन, ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ पे BA फैशन डिजाइनिंग के, BA जर्नलिज्म के, तो ये जो कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वही कोर्स के एडमिशन आप अंडर ग्रेजुएशन में यहाँ पे ले पाओगे। अगर आपको नॉर्मल BA BCom ऐसे कोर्सेज करने हैं नॉर्मल, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे भाई मान लीजिए मैंने BA इंग्लिश सर्च कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे मैं डालूंगा अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता, आप इसको छोड़ देना। जेंडर आपको चूज करना है, ठीक है। रिलीजन आपको यहाँ पे चूज करना है भाई आपका। मटेरियल स्टेटस भाई आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, इसमें आपको यस या नो कर देना है अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा भाई अगर आप बाहर से कहीं आए हैं हरियाणा में तो आपको फिर यहाँ पे अपनी डेट डालनी होगी कि कब से आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं, चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर भाई आप ओल्ड स्टूडेंट हो CBLU के तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर नहीं हो तो उसको खाली छोड़ देना। फैमिली आईडी में, इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे आपको डालनी है। आर यू फ्रीडम फाइटर, ये आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना भाई। यहाँ पे आपको यस करना है, वहाँ पे यस करना है, यहाँ पे नो करना है, वहाँ पे नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से डिटेल डाल के उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल लेना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। उसके बाद यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी का नंबर डाल लेना। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है आपको। कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है भाई, जनरल, SC ST BCA BCB EWS, जिससे भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, आप जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने 10th का बोर्ड कौन से ईयर में आपने पास की थी 10th क्लास, कितने नंबर आपको मिले थे, टोटल कितने मार्क्स में से मिले थे, परसेंटेज यहाँ पे काउंट करनी है, सब्जेक्ट डालने हैं और यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। सेम आप PG का फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे भाई आपके अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांग लेगा। उसके बाद अगर भाई आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। NSS का सर्टिफिकेट है भाई आपके पास तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने पहले ग्रेजुएशन की है, अब आप BCA BBA जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, उसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ऑनर्स से किया है BA प्रोग्राम यानी कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उसके बाद अब आप BCA BBA जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यस करोगे तो मिलेंगे, नो करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाई आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना डालना है। अगर आपका गैप ईयर है तो अपने गांव, अगर आप गांव से हो तो सरपंच के साइन करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या फिर भाई आपके MC का जो भी है वो बनवा लेना आप। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आप डालोगे, जैसे वहाँ पे SC ST डालोगे तो वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांग लेगा। अगर आप जनरल करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है नॉट मैंडेटरी फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो अंडरटेकिंग है भाई आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा या फिर मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कॉलरशिप के लिए,
फैमिली आईडी अगर है तो डाल सकते हो तो यहाँ पे डाल देना भाई। गैप ईयर अगर आपका है तो गैप यहाँ पे डालना पड़ेगा। और वेटेज अगर आपने अदर कोई डॉक्यूमेंट लगाया जैसे एनसीसी एनएस को सिलेक्ट किया है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे भाई आप ड्राफ्ट को सेव करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका, अब देखिए नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पेमेंट लिंक, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करने ना, इसको चाहे तो आप अलग टैब में खोल लेना, चाहे तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि भाई आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपकी कैटेगरी वाइज पेमेंट होगी। अगर मान लीजिए आपने 400 रुपये पेमेंट की है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है किस डेट में की है, वो डेट यहाँ पे डालनी है, पेमेंट की आईडी, ठीक है। आप जब पेमेंट करोगे तो रिसिप्ट पे आपको एक आईडी दिखेगी, पेमेंट आईडी, वो यहाँ पे डालनी है आपको, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको अपनी फीस की स्लिप, जो स्लिप है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे अपडेट ड्राफ्ट करके सबमिट आपको अपना फॉर्म कर देना है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म है भाई आपका, ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। जो एडमिशन है भाई आपका वो मेरिट बेस पे होगा, आप उसके लिए प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो एडमिशन आपका प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा कि भाई वो आपका मेरिट बेस पे होगा या फिर उसके लिए आपका एंट्रेंस होगा, वो सारी डिटेल आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी भाई आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।